हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रामीण जीवन की विशेषताओं के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल लाइफ। तो हम ये देखते हैं कि जो प्रोफेसर टी.एल. स्मिथ हैं, उन्होंने कुछ 10 पॉइंट्स बताए हैं कि ग्रामीण जीवन की क्या विशेषताएं होती है। तो पहले शॉर्ट में हम उनको देखते हैं, देन एक्सप्लेनेशन फॉर्म में हॉटन और हंट के जो डिस्क्रिप्शन थे उनकी बात हम करेंगे। जो स्मिथ हैं, उन्होंने ये कहा कि ग्रामीण जीवन को अगर हमको देखना है, हमको पहचानना है, तो किस तरीके से पहचानेंगे कि उनकी कृषि पर निर्भरता होती है, जनसंख्या कम होती है, जनसंख्या का कम घनत्व होता है, पर्यावरण में भिन्नता होती है, सामाजिक समानता होती है, संस्तरण की कमी होती है ना। फिर उनमें स्थिरता देखने को मिलती है, व्यक्तिगत संपर्क की दृढ़ता होती है ना, और सामाजिक दृढ़ता और सामाजिक समानता होती है, सामाजिक भिन्नता, जटिलता और श्रम विभाजन कम प्रभावी होता है। तो इस तरीके से उन्होंने इसकी विशेषताएं बताई है। फिर हम हॉटन और हंट की बात करते हैं तो उन्होंने 4 विशेषताएं बताई है। फर्स्ट बताया है उन्होंने पृथक्करण, सेकंड उन्होंने बताया है कि समानता होती है, फिर कृषि व्यवसाय होता है और जीवन यापन वाली अर्थव्यवस्था होती है ना। तो उन्होंने जो विशेषताएं बताई, उसी आधार पे हम आगे विशेषताएं देखते हैं कि जीवन यापन क्या होता है, प्रकृति पर निर्भर होता है। ठीक है, मतलब ग्रामीण समुदाय के लोगों का जीवन क्या है, कृषि, पशुपालन, शिकार, मछली पालन, भोजन संग्रह, है ना, इन्हीं क्रियाओं पे निर्भर करता है। और इन सभी कामों के लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, प्रकृति के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहना पड़ता है ना। जैसे हम भूमि, मौसम, जंगल, इन सब की बात करें तो ये सब क्या है, नेचर है और इन्हीं के प्रकृति के ही अंग हैं। और मौसम के अकॉर्डिंग ही व्यक्ति को अपने आप को ढालना पड़ता है ना। और व्यवसाय की प्रकृति को प्रभावित करने में क्या है, प्राकृतिक जो अवस्थाएं होती हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो। बारिश, सर्दी, गर्मी, ये सब भी क्या करती है, एग्रीकल्चर को इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। और कृषि ग्रामीणों का क्या होता है, मुख्य व्यवसाय होता है, ये हम जानते ही हैं। नगरीय जीवन का आधार क्या है, उद्योग है ना, कि जो अर्बन लाइफ है उसमें इंडस्ट्रीज वगैरह को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और ग्रामीण जीवन में हम कृषि का इम्पॉर्टेंट रोल हम देखते हैं। इसलिए नगरवासियों का प्रकृति से क्या है, जो अर्बन लोग होते हैं उनका नेचर से बहुत पर्सनल कांटेक्ट नहीं रहता है ना, वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, उनका इनडायरेक्ट कांटेक्ट होता है वो। और जो ग्रामीण लोग होते हैं उनका प्रकृति से प्रत्यक्ष संबंध होता है। देन फिर समुदाय का जो आकार होता है वो छोटा होता है। नेक्स्ट विशेषता हम देखते हैं कि प्रकृति पे डायरेक्ट डिपेंडेंस समुदाय के आकार को क्या करती है, छोटा बनाती है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर का काम करेंगे, पशुपालन करेंगे, उनमें जीवन यापन के लिए हर व्यक्ति को लैंड चाहिए और वो अधिक मात्रा में चाहिए, है ना। और सभी का उस लैंड के बेस पे जीवन निर्वाह पॉसिबल नहीं होता है। तो नगर उद्योगों पे आश्रित होते हैं और वहाँ हजारों आदमी जो होते हैं वो एक ही व्यवसाय, एक ही कारखाने में काम कर सकते हैं, लेकिन भूमि पे ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए उन नगरों का आकार बड़ा होता है और इनके जो समुदाय होते हैं ग्रामीण, वो छोटे होते हैं। फिर हम बात करते हैं कि कम जनसंख्या होती है। तो हम देखते हैं कि गाँव में हर मील पे जनसंख्या का अनुपात जो है शहरों की अपेक्षा बहुत कम होता है, उनके कंपैरिजन में बहुत कम होता है। ग्रामीण लोगों के पास क्या है, प्रति व्यक्ति बहुत भूमि अधिक होती है और वो कृषि कार्य और पशुपालन करते हैं, और इसके अभाव में वो अगर भूमि अधिक नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं होता है। ग्रामीण लोग लाइफ जीने के लिए कई जो सोर्सेज होते हैं उनके बिखरे हुए होते हैं और वो उनके कारण उनके जो बस्तियां होती है वो बहुत ज़्यादा घनी होती है और उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे गंदगी वहाँ हमें देखने को मिलेगी, है ना, स्वच्छता का अभाव होगा, मकानों की वहाँ कमी होएगी, बीमारी देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से अगर एरिया बहुत कम है और उसमें बहुत सारे लोग रहेंगे तो ये समस्याएं आती है। फिर हम ये देखते हैं कि ये क्या है, प्रकृति से इनका घनिष्ठ संबंध होता है। मतलब ग्रामीण जीवन की प्रकृति से घनिष्ठ संबंध होने के कारण क्या होता है, क्योंकि वो प्रकृति की गोद में है, वो अपने आप को जो धरती है उसी को अपनी माँ कहते हैं। और ग्रामीण लोग बिल्कुल प्योर एयर उनको चाहिए मिलती है, पानी उनके पास होता है, रोशनी होती है, सर्दी गर्मी जो होती है उसको वो फील करते हैं, खुला और उनके पास स्वच्छ वातावरण होता है ना, हवा, पेड़, पशु पक्षी, इन सब के वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, है ना। सूरज, चांद, तारे वगैरह ये सब जो होते हैं उनकी वो एक्टिविटीज़ होती है, वो देखते हैं, उनको महसूस करते हैं, क्योंकि नगरीय जीवन में ये सब पॉसिबल नहीं है क्योंकि बिजी लाइफ होती है
और बिल्डिंग्स वगैरह इतनी बड़ी बड़ी होती है कि उसमें हमको ये सब फैसिलिटीज़ देखने को नहीं मिल पाती है, और वो जो ऋतुएं प्रकृति वगैरह होती है उनको बहुत अच्छी तरीके से आनंद लेते हैं। देन फिर बात आती है एक रूपता की, कि ग्रामीण समुदाय के लोग जो होते हैं उनमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन में एक रूपता हमको देखने को मिलती है। उनका जो व्यवसाय है, भाषा, धर्म, रीति रिवाज, आदर्श, संस्थाएं, आचार विचार और जीवन के प्रति उनका जो दृष्टिकोण होता है वो जनरल होता है, और उनके जीवन में शहरी लोगों की तरह बहुत सारे विभेद और विशेषताएं हमको देखने को नहीं मिलती हैं। देन फिर हम बात करते हैं कृषि की प्रधानता। तो वो हमने देखा है कि समुदाय की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पे निर्भर करती। कौन से समुदाय की? ग्रामीण समुदाय की। इसलिए कृषि और ग्रामीण को क्या कहा जाता है? एक दूसरे का पर्यायवाची कहा जाता है, कि मतलब गाँव में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो खेती करने के लिए या खेती से संबंधित व्यवसायों से ही अपना लाइफ चलाते हैं, जीवन यापन करते हैं। और ग्रामीणों के जितने भी व्रत, त्योहार, उत्सव, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन, गीत संगीत है ना, कला, मनोरंजन, इन सब की अगर हम बात करें तो ये सब कृषि जीवन पे ही आधारित होता है। देन फिर प्राथमिक संबंधों की इनके यहाँ प्रधानता होती है। मतलब हम देखते हैं कि गांव का आकार छोटा होने से क्या होता है, हर व्यक्ति एक दूसरे को पर्सनली जानता है, उनमें डायरेक्ट और बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है और बहुत क्लोज रिलेशनशिप होते हैं उनके अंदर, और ऐसे संबंधों को बेस बनाया जाता है, और परिवार, पड़ोस, नातेदारी, यही सब उनके इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं उनके लिए। और गांव में क्या होता है, औपचारिक संबंधों का बहुत अभाव देखने को मिलता है, जैसा शहरों में होता है। वो आर्टिफिशियलिटी से बहुत दूर रहते हैं, वो प्रकृति से सानिध्य रखते हैं, और वो आपस में पारस्परिक सहयोग करते हैं, और डायरेक्ट कांटेक्ट उनका होता है, और उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप, प्राइमरी कंट्रोल जो होता है वो भी उनके अंदर देखने को मिलता है। फिर उनके अंदर सरल और सादा जीवन देखने को हमको मिलता है, कि ग्रामीण लोगों का जीवन जो होता है वो बहुत सिंपल होता है। वो शहरों की तरह तड़क भड़क और इन सब से, बनावटी जीवन से बहुत दूर रहते हैं, और उनके पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती है। उनके पास जो होता है वो उसी में अपना गुजर बसर करते हैं, और उन लोगों की आय भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वो ऐसी फालतू चीज़ों पे, फैशन और दिखावे पे और इस तरीके से प्रोपेगेंडा करे और उन पे खर्चा करे। तो वो बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं, सिंपल सा भोजन करते हैं, लेकिन पौष्टिक भोजन करते हैं, शुद्ध हवा लेते हैं, है ना, और उनमें प्रेम, विनम्रता, ये सब होती है। फिर हम देखते हैं कि सामाजिक गतिशीलता का उनमें अभाव होता है, कि ग्रामीण समाज क्या है, कंपैरेटिवली स्थिर होता है। किस समाज के? नगरीय समाज के। उनमें क्या होता है, सापेक्ष रूप से क्या होता है, गतिशीलता का अभाव होता है। वे बहुत शांत और शिथिल होते हैं, है ना, स्थिर होते हैं मतलब, और वो चेंजेस के प्रति बहुत ज़्यादा उदासीन होते हैं। जीवन जैसा चल रहा है, लाइफस्टाइल वैसी चलती रहती है, बहुत ज़्यादा चेंजेस वगैरह उनकी लाइफ में नहीं होता है। ग्रामीण जो सामाजिक संस्तरण है वो इतना कठोर है और परिवर्तन के विरोधी होते हैं कि उनको बदलना मुश्किल होता है। देन फिर हम देखते हैं कि धर्म, प्रथा और रूढ़ियों का महत्व होता है, कि हम यहाँ देखते हैं कि गांव में धर्म, प्रथाएं और रूढ़ियाँ जो है वो लोगों पे नियंत्रण रखती है, और ये जो धर्म है वो ईश्वरीय शक्ति का आदर करते हैं, और पाप, पुण्य, नरक, स्वर्ग, नरक, अच्छाई, बुराई, इन सब की भावना उनको प्रभावित करती है। इसलिए ये उनका जो जीवन होता है वो प्रथाओं और रूढ़ियों में बंधा होता है। फिर हम बात करते हैं कि गरीबी की, कि जो ग्रामीण जीवन होता है उनमें बहुत ज़्यादा अर्निंग वगैरह नहीं होती है, तो गरीबी वहाँ देखने को हमको मिलती है। देन फिर हम बात करते हैं कि अशिक्षा की, कि गाँवों की स्थिति बहुत कुछ अशिक्षा की वजह से भी बिगड़ी हुई है, कि गांव के लोग जो हैं वो शिक्षा को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं समझते हैं। आज भी वो लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं, लड़कों को भी बहुत कम पढ़ाते हैं, वो कृषि में लग जाते हैं सब, और शिक्षा को ज़रूरी समझेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगी, अदरवाइज वो शिक्षा को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, इस वजह से उनकी स्थिति थोड़ी खराब होती है। देन फिर हम बात करते हैं सामुदायिक भावना की, है ना, कि सामुदायिक भावना जो होती है वो उनके अंदर बहुत होती है, उनके अंदर वी फीलिंग पाई जाती है, हम की भावना पाई जाती है, और इस वजह से वो हर परिस्थिति में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये एक विशेषता देखने को मिलती है। देन फिर देखते हैं हम कि परिवार को बहुत अधिक महत्व देते हैं, मतलब संयुक्त परिवार प्रथा भी वहाँ देखने को मिलती है, कि गाँव में परिवार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। व्यक्ति की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सभी क्रियाएँ जो होती है वो परिवार में ही होती है।
संयुक्त परिवार प्रणाली होती है वो हम देखते ही हैं। देन फिर इसके अंदर है कि स्थितियों की जो स्त्री जो होती है उनकी दशा निम्न होती है, कि उनकी दशा बहुत दयनीय होती है। वो ऑब्वियस है कि अशिक्षित होती है और उनके आसपास उन्हीं के परिचित लोग रहते हैं, घर ही उनका काम होता है ना, घर ही उनका कार्य क्षेत्र होता है, कर्मस्थली होती है। वहाँ दहेज प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, इन सब का क्या होता है, बहुत अभाव पाया जाता है, पर्दा प्रथा देखने को मिलती है, इसलिए उनकी स्थिति खराब होती है। फिर हम देखते हैं कि गांव में विशेषीकरण का अभाव होता है, मतलब एक व्यक्ति थोड़े बहुत काम को देखता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें स्पेशलिटी नहीं होती है। गांव में जनमत का बहुत अधिक महत्व होता है ना। जाति प्रथा का हमने देखा ही है कि जाति प्रथा होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो ग्रामीण जीवन होता है उसकी कई विशेषताएं होती है। कुछ हद तक वो, अगर हम संयुक्त परिवार की दृष्टि से देखें, पर्यावरण की दृष्टि से देखें और वी फीलिंग की भावना की, हम की भावना की दृष्टि से देखें, धर्म प्रथाओं की दृष्टि से देखें, सामुदायिक भावना, परिवार का महत्व, सरल और सादा जीवन, ऐसी विशेषताएं हम देखें, कृषि की प्रधानता, तो ये सब तो पॉजिटिव होती है। और ये विशेषताएं जो थी संयुक्त परिवार प्रणाली वगैरह, इन सब में वो बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। और इन्हीं वजह से क्या है, उनकी जो स्थिरता है वो बनी रहती है। लेकिन कुछ ऐसी कमियां होती है, जैसे स्त्री शिक्षा की कमी है, विशेषीकरण का अभाव पाया जाता है, जाति प्रथा को प्रधानता देते हैं, है ना, सामाजिक गतिशीलता उनमें पाई जाती है। तो ऐसी जो स्थितियां होती है, अशिक्षा और भाग्यवादिता पाई जाती है, इनकी वजह से वो पिछड़ जाते हैं। तो कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो उनको बहुत आगे भी रखती है नगरीय जीवन से, और कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो उनको बैकवर्ड करती है नगरीय जीवन के कंपैरिजन में। तो आज हमने नगरीय जीवन जो था उसकी विशेषताएं देखी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नगरीय समुदाय क्या होता है और नगरीय जीवन क्या होता है, उसका मीनिंग और उसकी विशेषताएं देखेंगे। ओके, थैंक यू।